अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़िज़ा शोएब और आपको वेलकम करती हूँ हमारे मेहमान में। आज बात करेंगे ख़वातीन की। ख़वातीन की अगर बात की जाए तो हमारी मुल्क की सियासत में उन्होंने हमेशा भरपूर किरदार अदा किया है। चाहे कोई भी फोरम हो, आज की जो हमारी मेहमान हैं वो हमेशा अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करती नजर आती हैं। कभी अपने फैशन सेंस से और कभी अपनी ट्वीट से हमेशा न्यूज़ में, हेडलाइंस में रहती हैं। वो ना सिर्फ एक सियासतदान है बल्कि एक फैशन डिज़ाइनर भी हैं और एक एंटरप्रेन्योर भी हैं। वो और कोई नहीं बल्कि हिना परवेज भट्ट हैं, हु इज एन MPA फॉर मुस्लिम लीग नून। तो उनके घर पर मौजूद है, घर आप देख सकते हैं और मेरे साथ अंदर आ भी सकते हैं। अंदर चलते हैं, उनका घर देखते हैं और देखते हैं कि वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। वेरी लवली टू मीट यू और माशाल्लाह बहुत प्यारा घर है आपका। थैंक यू सो फ्रेंड्स मच। भी आए हैं मेरे साथ आपके साथ। अच्छा, आ जाए, चले मेरे साथ आए आते। Thank you so much and it's a lovely house माशाल्लाह। ये आपको खुद शौक है घर की चीज़ें करने का, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का? मुझे शौक है, बहुत शौक है। मैं कहीं भी ट्रैवल करती हूँ वर्ल्ड में तो मैं ज़रूर कुछ एक वहाँ की लोकल चीज़ ज़रूर उठा के लाती हूँ, सोवेनियर्स दे के आती हूँ। और प्लस इंटीरियर डिज़ाइनिंग का भी मुझे खुद शौक है। प्लस मेरे पेरेंट्स को माशाल्लाह शौक है तो वो मुझे बहुत हेल्प करते हैं। और अब तो रिसेंटली मैंने थोड़ा सा गार्डनिंग भी स्टार्ट की है। अच्छा, माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे भी जो है वो क्लाइमेट के लिए बड़ी अच्छी बात है और ये मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ अपने बच्चों को भी सिखाएं कि गार्डनिंग एक पॉजिटिव चीज़ है। वैसे एक बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड भी आता है नेचर की। देखिए ओवरऑल आप देखें कि अब हमारे इन द कपल ऑफ लास्ट ईयर्स ये कंसर्न आ गया है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ टू मेंटेन एनवायरनमेंट ग्लोबली भी। तो आई थिंक इन पाकिस्तान ऑल्सो, जैसे आपने पिछले कुछ सालों में देखा कि स्मॉग के क्या लेवल्स थे, उससे हमें रियलाइज़ होता है कि कितना इम्पोर्टेंट है प्लांटिंग। और आप सही कह रही है कि हमें अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए। अभी बल्कि रिसेंटली 2 दिन पहले मैंने स्ट्रॉबेरीज प्लांट की एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर देम टू यू नो कि वो स्ट्रॉबेरी आए और मैं देखूँ। क्या बात है, आप कोई ट्वीट लगा दीजिएगा। वैसे भी आपकी ट्वीट्स बड़ी फेमस होती हैं। मैं आपको वीडियो भी शेयर कर दूँगी। बस सही है, डन। कि वैसे क्या मसरूफियात हैं आजकल, किस तरह से दिन गुजार रही हैं, क्या हो रहा होता है? देखिए मैं एक मल्टीटास्कर हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ फुल टाइम मॉम, सो मेरे बेटे की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या नाम है आपके बेटे का? उसका नाम मोहम्मद, माशाल्लाह ही इज 12 years old, ही स्टडीइंग इन एचिसन। तो थोड़ा सा उसकी पढ़ाई की तरफ एंड देन वो माशाल्लाह क्रिकेट खेलता है तो वो मुझे भी साथ साथ क्रिकेट सिखाने की कोशिश करता है। मैंने भी थोड़ी सी क्रिकेट सीखी है उससे। इसके अलावा क्योंकि आई मेंबर ऑफ द असेंबली, तो अगर असेंबली के सेशंस हों तो उधर मैं जाती हूँ। मैं बाकायदगी से सब सेशंस अटेंड करती हूँ। असेंबली में बिजनेस सबमिट करना या कोई भी सोशल इशू हो उस पर पॉइंट रेस करना। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून की जो बिकॉज हम लिव इन द ऑपोजिशन तो हमारी रेगुलर मीटिंग्स होती रहती हैं, वो होता है। इसके अलावा छोटा मोटा मैं डिज़ाइनिंग का भी काम कर लेती हूँ, डिज़ाइन भी कर लेती हूँ। सो इट्स अ मिक्स ऑफ थिंग्स। आपके फैशन सेंस की बड़ी चर्चा होती है और अक्सर लोग बात कर रहे होते हैं एक्सेसरीज, मेकअप, ये वो। तो ये कहाँ से आपने फैशन सेंस जो है वो एक्सट्रैक्ट किया? देखिए मैं जब लम्स में थी, दिस इज इन 2004, तब भी जब भी मैं कोई कपड़े पहन के जाती थी पीपल यूज्ड टू लुक अप टू माय फैशन सेंस। सो आई थिंक कि कई दफ़ा आपको ये नेचुरली भी हो रहा होता है कि किस चीज़ को क्या पेयर करना। कई दफ़ा ना आपको ये नहीं होता कि आप महंगी चीज़ पहनो या ब्रांडेड पहनो। आई डोंट बिलीव इन दैट। आई बिलीव कि आप मिनिमलिस्टिक हो लेकिन एक कुछ चीज़ हो जो स्टैंड आउट करे। सो द सेंस ऑफ फैशन यूजुअली कम्स जब यू मिक्स एंड मैच स्टफ एंड यू नो हाउ टू कैरी इट। अगर आपका बॉडी टाइप एक सर्टन है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे देख के वही चीज़ कॉपी करें। यू हैव टू लुक एट योर सेल्फ एंड फॉलो। एंड द नंबर 1 थिंग जो मैं एडवाइस करती हूँ ख़वातीन को इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपका अपने में सेल्फ बिलीफ हो और सेल्फ कॉन्फिडेंस होना तो आप चीज़ों को बहुत अच्छा कैरी कर सकते हैं। अच्छा, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, आप किसको फॉलो करती हैं? मैं बहुत से लोगों को फॉलो करती हूँ। ट्रू फॉलोअर किसको स्टॉक करती हैं इंटरनेट पे? मैं ऐसा इंटरनेट पे किसी को स्टॉक या फॉलो नहीं करती लेकिन मैं अपडेट ज़रूर रखती हूँ कि ओवरऑल वर्ल्ड में क्या हो रहा है और स्पेशली ऐसे लोग जो हु गिव बैक टू द सोसाइटी। फॉर एग्जांपल एंजेलिना जोली इज अ वन एक्ट्रेस हु इज नोन फॉर हर ब्यूटी एंड हर एक्टिंग, बट आई फॉलो हर बिकॉज ऑफ अ चैरिटेबल वर्क। इसी तरह अगर आप प्रिंसेस रानिया को देख लें, सबसे ज़्यादा मैं फॉलो तो
प्रिंसेस डायना को करती थी, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज भी फॉलो करती थी। नॉट ओनली दैट शी इज ब्यूटिफुल बट द वे शी केम अप। इसी तरह अभी रिसेंटली मैं खुद गई, मैंने थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड डोनेट किया, या ऐसा कोई टाइम आया जिसमें राशन डोनेट करना और हमें अलाउड नहीं था बाहर जाना। आई वेंट माई सेल्फ। आप प्रॉपर गियर पहने, आप गियर पहन के ज़रूर चैरिटेबल काम करें। अच्छा, ये तो हो गई चैरिटी की बात, लेकिन बहुत सारे लोग आपके बारे में, आपके फैंस या फिर ट्विटर पे भी अक्सर हम पढ़ते हैं कि नो शी इज शोइंग ऑफ, और वो सब कुछ क्या है? देखिए, ट्विटर जो है एक सोशल मीडिया, एक ऐसा टूल है जिसमें आपके लोग आपको फॉलो करते हैं, आपको पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी आता है, नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी आता है। तो मैं तो बिलीव करती हूँ कि इट्स ओके टू क्रिटिसाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं तो कमेंट्स को पर्सनल नहीं लेती। कोई ऐसी बात याद है जो इंटरनेट पे पढ़ी हो, अपने बारे में बड़ा दुख हुआ हो? बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक कोई मेरी सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई थी जिसमें मैं एक शो में थी और मैं अपना दुपट्टा फिक्स कर रही थी। तो उस पे उन लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया, तो उससे थोड़ी सी मैं डिसहार्ट हुई। मगर उस पे कुछ झगड़ा भी हुआ था कि आपने कहा था कि मैं सू कर दूंगी उस शो के एंकर को, या कुछ इस तरह नहीं, ऐसी बात नहीं थी। मैंने बस कहा था कि बिहाइंड द कैमरा हो तो उसको एक तो पब्लिसाइज नहीं होना चाहिए सोशल मीडिया पे। दूसरी बात, हमारे लोगों को औरतों की सही बात है। तो हिना का फेवरेट अटायर क्या है? शलवार कमीज, जीन्स, टी शर्ट, पैंट, बटन डाउन शर्ट, व्हाट? देखिए, मुझे शलवार कमीज बहुत पसंद है, और स्पेशली जब मैं असेंबली जाती हूँ तो मैं मेक श्योर करती हूँ, जैसे अब सीज़न आ रहा है तो चिकन और लॉन के अगर आप लंबे कुर्तास पहने और ट्रेडिशनली, और आपने देखा होगा कि आप किस तरह ट्रेडिशनल जो है फैशन वापस आ रहा है। ओके, तो आप लोग माशाल्लाह 3 बहन हैं? जी, 3। और कोई भाई नहीं? भाई नहीं। ओके, तो आप कौन से नंबर पे हैं? मैं आई एम इन द मिडिल। ओके। एक मेरी बड़ी बहन है और एक मेरी छोटी बहन। तो कैसा रहा बचपन, कैसा गुजरा? अम्मी अब्बू ने कैसे पाला? किस तरह का रिलेशनशिप बहनों के साथ रहा? देखिए, आई ऑलवेज लुक अप टू माई फादर। उन्होंने हमेशा ये चीज़ इंस्टिल की कि बच्चियों के लिए एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट होती है। मेरे अब्बू का अपना बिजनेस था, तो वो मैं जब छोटी होती थी तब भी मुझे अपनी फैक्ट्री लेके जाते थे और मुझे दिखाते थे कि डीप फ्रीजर्स कैसे बन रहे हैं, लोग कैसे काम कर रहे हैं। माई मदर वॉन्टेड मी टू बिकम अ डॉक्टर। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू कम इन टू बिजनेस। तो मैं पहले मैं जब मेरी फातिमा जिन्ना में एडमिशन हुआ और मैं वहाँ गई भी, लेकिन तब मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा पैशन शायद कुछ और है। आई वॉन्ट टू डू समथिंग मोर, आई वॉन्ट टू डू बिजनेस। और सियासत तक इस तरह नहीं पता था, लेकिन आई न्यू आई वॉन्टेड टू डू समथिंग बिगर फॉर द सोसाइटी। तो इसी तरह फिर मैं लम्स गई, मैंने लम्स के में बैचलर्स किया, अपना MBA किया, उसके बाद मैंने अपना बिजनेस पढ़ाई में कैसी थी? मैं बहुत अच्छी थी। बड़ी 3.9 पे भी कुछ हुआ, कंट्रोवर्सी चली थी कोई? 3.989 था। सो यू नो 3.89 था। अब आप लोग याद रखिएगा। सो या आई ऑलवेज अ गुड स्टूडेंट। विद टाइम जैसे मैं सियासत में आई तो फिर मैंने रियलाइज किया कि आपको इतना शाय होना अच्छा नहीं होता। सबसे पहले तो मैं मीडिया शाय बहुत थी। जब मैं पहली दफा असेंबली में गई तो जब कैमरा आता था आई यूज्ड टू बी सो स्कैर्ड। और अभी भी कई दफा अगर मैं टीवी पे आती हूँ या जब कैमरा मेरे सामने आता है तो आई गेट रियली स्कैर्ड, नर्वस हो जाती हैं। आई स्टिल आई एम वर्किंग ऑन माय कम्युनिकेशन एंड वर्किंग ऑन दिस कैमरा शाय थिंग। जिंदगी कैसी गुजरी? स्ट्रेस में गुजरी, खुशी खुशी गुजरी, मुश्किलात देखी, परेशानियां देखी, या बड़ी आसान जिंदगी थी? देखिए, ऑब्वियसली एज ह्यूमन बीइंग्स हम सब पे आजमाइश भी आती है, परेशानियां भी आती हैं। अच्छा, माय फर्स्ट मैरिज वाज इन 2004। उसके बाद योर स्टडीज कंप्लीटेड? हाँ, अच्छा। 2004 में मेरी शादी हुई और माय सन वाज बोर्न इन 2005। खानदान में जल्दी हो जाती हैं शादी? यूजुअली जल्दी नहीं होती, लेकिन आई थिंक हम लोगों का कल्चर ऐसा है कि अभी भी बच्चियां जो हैं 22-23 साल की लड़कियों से भी आप मिले तो वो यही कहती हैं कि एज आ गई है और कर देनी चाहिए। सो आई थिंक गर्ल्स देमसेल्व्स शायद इतनी विलिंग या नहीं होती और इग्नोरेंट होती हैं, लेकिन आई थिंक प्रेशर ज़्यादा होता है। बट मेरी मैरिज में इशू शुरू हो गए और माय फादर सपोर्टेड मी। उन्होंने मुझे मेक श्योर किया कि मैं MBA ज्वाइन करूं, तो मैंने 2008 में लम्स में MBA ज्वाइन किया। थ्रू आउट माई मैरिज इशूज़ मैंने MBA भी ज्वाइन किया। और मुझे याद है मेरा बेटा छोटा होता था और मैं उसको स्कूल लेके छोटा होता हुआ मैं उसको लम्स लेके जाती थी और मेरा ग्रुप जो था वो उसकी टेक केयर भी करता था,
मेरे एग्जाम्स भी टेक केयर करता था, तो बड़ा सपोर्टिव ग्रुप था। लेकिन चीज़ें जो हैं वो अराउंड अबाउट 2010 में एंड हो गई। तो उससे पहले तो मैं बिल्कुल एक डिफरेंट लड़की थी जो सिर्फ ये सोचती थी कि लाइफ के अंदर काम शायद नहीं करना चाहिए, कोई एम्बिशन नहीं था, और सिर्फ एक वो जो एक हमारा होता है अब्बा की प्यारी बेटी ना, वो जो एक फैमिली डॉलेंस की सपोज, या वो ऐसी फैमिली जो एड्स में शो होती है जिसमें मियाँ बीवी 2 बच्चे खूबसूरत घर। आई हैव सीन बैड मैरिज एंड बट माशाल्लाह माशाल्लाह माय पेरेंट्स हैव बीन वेरी सपोर्टिव। माय सन माशाल्लाह मैं आपको मिलवाऊंगी, वो ही इज लाइक अ रॉक। क्या बात, वो मेरे साथ खड़ा है। हम जो है ना ब्रेक के बाद इस बारे में डिटेल बात करेंगे, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि अभी हमें हिना ने बताया कि वो अपने बेटे से भी हमें मिलवाएंगी। देखेंगे माँ बेटे का रिश्ता कैसा है, सियासतदान माँ हो और इतना यंग बेटा हो तो किस तरह से मैनेज होता है, किस तरह से एक औरत बैलेंस करती है अपनी लाइफ को। बस आपने कहीं नहीं जाना, थोड़ी सी देर में हम वापस आए।